महाराष्ट्र में शहरी इलाकों के साथ ग्रामीण इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नांदेड़ और नागपुर समेत कई जिलों में जारी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के माहूर तहसील में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। माहूर तहसील में महज 4 घंटों के भीतर 300 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। तूफानी बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा कई जानवर पानी में बह गए तो वहीं कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। नांदेड़ जिले के सांसद हेमंत पाटिल ने बारिश के बाद इलाके में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने जब उनसे स्थानीय तहसीलदार किशोर यादव की शिकायत की तो सांसद ने तहसीलदार की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान सांसद हेमंत पाटिल ने तत्काल लोगों की मदद करने के लिए तहसीलदार को निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आने वाले समय में लापरवाही बरती गई तो शिवसेना स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ भाई शिंदे, इनके माध्यम से महाराष्ट्र शासन में जो भी हो रहा है या कामकाज चल रहा है तो हर जनता के लिए खुशकिस्मत की बात है कि हमें अच्छा मुख्यमंत्री मिला है। और हिंगोली मतदार संघ के लोकप्रिय खासदार हेमंत भाऊ पाटिल, इनका भी बहुत अच्छा योगदान है। और जिस दिन भाऊ का दौरा था महागांव, अपना हदगांव से लेकर उमरखेड़, महागांव या माहौर तालुका, यहाँ आते आते उनको समय हो गया था। बहुत टाइम होने के बाद फिर भी हम इतनी जगह गए कि अनंतवाड़ी में ही बहुत देर हो गई थी, क्योंकि वो पूरा सेंटर पॉइंट था महागांव और माहौर के बीच का जो नदी का विषय था। कुछ लोग को तो वहाँ पानी के ऊपर मंदिर के यहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि गांव पूरा तरह से ये हो गया था, डूब गया था, बेघर हो गए लोग। और जब माहौर में पहुंचे कि लेट हो गए, तहसीलदार सीएम साहब का जो वीडियो कॉल आया था उठाया नहीं। ऐसी स्थिति में एक तहसीलदार अच्छा कर्तव्य दक्ष ऐसा होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपना काम ठीक तरह से किया नहीं है। और जब खासदार साहब को ये बात मालूम पड़ी कि भाई ये ऐसा आदमी है जो इसको काम करने का भी तरीका मालूम नहीं, उसको जवाब पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तो कायदे का विषय बोलने लगा। अगर मदद करना है, हमारे कायदे में लिखा है कि भाई यहाँ 24 आवर्स में अपना मदद पहुँचनी चाहिए। ये वहाँ आदमी गया भी नहीं। और सीधा जब अगर कोई रेती तस्करी वाला कोई कॉल करता है या मिस कॉल भी देता है तो ये वीडियो कॉल करके बात करता है। और ये ऐसा आदमी है कि ये मतदार संघ को या माहौर तालुका में इतना जो ये तहसीलदार का बिहेवियर है वो बदलना चाहिए। और इनकी बदली तो होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य लोगों को इसकी कोई मदद नहीं है और ये कोई ऐसा कोई शासन का कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अगर तहसीलदार रहने के बाद तलाटी या मंडल अधिकारी या कोई ग्राम सेवक को भी अगर ये चेतावनी देता है, भाई जाओ वहाँ बाढ़ग्रस्त एरिया में जाके खड़े रहो, वहाँ की नोंद लो, खेतीबाड़ी कितनी गई, कैसा सर्वे करना है, कितने को कैसी मदद करनी है। अपना तहसीलदार बनने का इसको ये इतना घमंड है कि इसको लग रहा है कि भाई मैं देश का पीएम बन गया हूँ। लोगों को जवाब ठीक तरह से देता नहीं है। एक दिन वो बुजुर्ग जाके ऑफिस में जाके बात कर रहा है कि साहब मेरी सुन तो लो, वो विनंती कर रहा है। और 85 वर्ष का एक बुढ़ा आदमी, वो एजुकेटेड आदमी, उसको बोल रहा है सर मेरा सुन के लो। ये बोल रहा है एक चपरासी को बोला इसको बाहर निकाल के फेंको। ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। एक तहसीलदार जब ये माहौर तालुका बहुत बड़ा तालुका नहीं है, 96 विलेज का ये तालुका है, बहुत छोटा है। अगर वो काम भी करेगा तो उसको ये ज़्यादा ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसको ये करने का मतलब ही मालूम नहीं ना। सिर्फ रेती वाले के साथ रहना, उनके साथ पार्टी करना, रात में मजा करना और कैबिन में बैठ के पैसे की गिनती करना, बाकी कुछ नहीं है। और ये तहसीलदार की बदली होनी चाहिए और अच्छा तहसीलदार आना चाहिए। मैं खासदार साहब को भी विनंती किया हूँ और सब पत्रकार बांधव को भी विनंती किया हूँ। कलेक्टर साहब से भी हेमंत भाऊ पाटिल की बात हो गई है और जल्द से जल्द अच्छा तहसीलदार मिले, यही हमें उम्मीद है।